ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, कुंती महारानी की शिक्षाएं, निर्धन का धन। तो ऊपर वाले श्लोक, आज हमने जो सुबह भजन गाया था वो भी यही था कि हम इस धन को छोड़ करके अधन, जो इस संसार की संपत्ति है, उसकी तरफ भाग रहे हैं। तो वैसे रिलेटेड एक चैप्टर आया। कुंती महारानी कह रही है, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत गुणवर्तये आत्मरामाय शांताय केवल्य पतये नमः। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत गुणव्रतये आत्मरामाय शांताय केवल्य पतये नमः। मैं निर्धनों के धन स्वरूप आपको नमस्कार करती हूँ। आप कौन है? निर्धन के धन है आप, यानी कृष्ण को कह रही है। आपको प्रकृति के गुणों के कार्य और कारण से कोई सरोकार नहीं। आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत हैं तथा अद्वैतवादियों के स्वामी यानी केवल्यपति है। तो अब देखो, काफी सारे मैसेजेस में पहला ये कि निर्धनों के धन कौन है? कृष्ण। आपको प्रकृति के गुणों के कार्य और कारण से कोई सरोकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर रहे हैं उससे भगवान संतुष्ट हो रहे हैं, इससे भगवान और मतलब भगवान को ऐसे कोई कमी नहीं है जिसको हम पूर्ति कर सकते हो। प्रकृति के गुणों के कार्य, जो प्रकृति के जो गुण कार्य कर रहे हैं, जो सब कुछ हो रहा है, उससे भगवान को कोई सरोकार नहीं है। जबकि कर उन्हीं की अध्यक्षता में, अगर माया देवी भी कुछ कर रही है, प्रकृति के तीन गुण भी कुछ कर रहे हैं, तो कर उन्हीं की अध्यक्षता में रहे, लेकिन फिर भी भगवान का उससे कोई रिलेटेड नहीं है। है ना? मतलब भगवान उससे कोई मतलब नहीं रखते, कहने का मतलब ये ऐसा नहीं है कि प्रकृति के गुण ये जो कार्य कर रहे हैं, भौतिक संसार में जो कुछ चल रहा है, जो कार्य कारण जो भी कुछ है, उससे भगवान कोई इंटर रिलेट नहीं कर रहे, उस पर डिपेंडेंट नहीं है कि अगर ऐसा हो तो ही ऐसा होगा। तो भगवान उसके में कोई उनको आनंद तो आ नहीं रहा है, आनंद तो उनको अपनी लीलाएं करने में आता है। तो उससे उनका कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट है, भगवान अपने में ही संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि भगवान किसी पर डिपेंडेंट नहीं है खुशी के लिए। जैसे हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं, सामने वाला इंपॉर्टेंस दे, हमारे से बात कर ले, हमें सम्मान दे दे, थोड़ा धन आदि दे दे, तो हम थोड़ा प्रसन्न रहते हैं, तुष्ट रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं उस रिश्ते से। और थोड़ा सा भी खींचतान होती है तो फिर हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, वो आत्मतुष्ट है। अतएव आप परम शांत है, और भगवान परम शांत है। कोई चीज उनको विचलित नहीं कर सकती। इतने बड़े बड़े युद्ध देखे हैं उन्होंने, इतने बड़े बड़े युद्ध ऐसे ही कर दिए। मतलब राक्षसों को तो वो ऐसे मारते थे, ऐसे मारने की आवश्यकता भी नहीं है कि अस्त्र शस्त्र उठाने की जरूरत पड़ रही हो, ऐसे ही मार देते थे। और अद्वैतवादियों के स्वामी है। आप केवल्यवादी। अद्वैतवादी कौन है? जो एक निष्ठ, अद्वैत का मतलब होता है जो दो भाव में नहीं है, जो ये नहीं कह रहे कि भगवान और मतलब दो। द्वैतवाद का मतलब क्या होता है? दो। द्वैतवाद में ये होता है कि हम ये कहते हैं कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। यहाँ द्वैतवाद की बात हो रही है कि भगवान आप ही है, आप ही है, हम तो आपके दास है, मालिक तो सिर्फ आप ही है। तो भगवान सिर्फ एकला प्रभु श्री कृष्ण, ये अद्वैतवाद है। तो अद्वैतवादियों के स्वामी केवल्यपति क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया क्योंकि उनके केवल्यपति आप ही है, वो किसी और को जानते ही नहीं है, वो किसी और को मानते ही नहीं है, भगवान सिर्फ आप है, इसलिए कह रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम में 27 नंबर श्लोक में समझा रहे, यदि जीव के पास कुछ भी ना रहे तो वह समाप्त हो जाए। अतएव यदि वास्तव में देखा जाए तो जीव त्यागी नहीं हो सकता, क्योंकि वो त्याग नहीं कर सकता। दोनों बात है। पहला बोला है उसके पास कुछ भी न रहे तो वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो चल ही नहीं पाएगा। कैसे करेगा? अगर कुछ नहीं होगा तो उसके पास कैसे रहेगा इस संसार में? वो अपने आप को ही खत्म कर लेगा। अरे लोग छोटा मोटा कोई एग्जाम देते हैं, अगर उसमें पास नहीं होते तो मर जाते हैं। अपना लोन नहीं चुका पाते तो मर जाते हैं। अपने बिजनेस में कोई लॉस हो गया तो मर जाते हैं। वाइफ से खुश नहीं है तो मर जाते हैं। सब कुछ समाप्त हो जाए तो बात ही अलग है। तो जीव के पास अगर कुछ भी नहीं रहे तो वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि वास्तव में देखा जाए तो जीव त्याग नहीं कर सकता चीजों का।
क्योंकि वो तो जानबूझ करके चाहता है कि मिले। जीव किसी ना किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए त्याग करता है। हम सेक्रीफाइस कैसे करते हैं? हम फास्ट भी करते हैं ना, तो ये सोचकर करते हैं इसका फल क्या मिलेगा। अब किसी ने कह दिया कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम माला कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं माला? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, उपलब्धि है ना उसमें कि कृष्ण प्रसन्न होंगे, इसलिए हम त्याग कर रहे हैं अपने आहार का, इसलिए हम पूरा एक दिन में एक ही बार प्रसाद खा रहे हैं, वो भी एकादशी प्रसाद। तो हम त्याग कर रहे हैं। हम क्यों फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि भगवान की प्रसन्नता है उसमें, उपलब्धि चाहिए। और जो भी कोई कर्म अगर भौतिक संसार के लोग कर रहे हैं तो उसमें उसके पीछे बेनिफिट छुपा हुआ है, इसलिए वो त्याग कर पाते हैं। एक विद्यार्थी अपनी बाल सुलभ चपलता का त्याग श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करने के लिए करता है। कहा जाता है ना कि जब इस क्लास में एक बच्चा, मान लो, पढ़ रहा है और वो अच्छे मार्क्स लाना चाहता है, वो टीचर के पास जाएगा और कहेगा कि सर आप मुझे बताइए ना, मैं अच्छे मार्क्स कैसे ला सकता हूँ। तो उसने कहा, टीचर क्या कहेगा, पहले तुम अपना नटखटपन छोड़ो, ये तुम्हारे अंदर जो चंचलता है ना, तुम पहले इसका त्याग करो। और वो त्याग कर भी देगा, क्यों? क्योंकि उसे श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करनी है। अगर थोड़ा सीरियस नहीं होगा भक्ति में, तो वो उत्तीर्ण नहीं हो पाएगा, उसको अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। एक नौकर अधिक अच्छी नौकरी के लिए अपना पहले का काम छोड़ता है, पहले की जॉब चेंज करेगा, फिर आगे अच्छे जॉब के लिए प्रयास, पहले अगला प्रयास करेगा, अगली जॉब पकड़ेगा, फिर पीछे का छोड़ देगा। ऐसे आसानी से त्याग नहीं करता जब तक कि आगे कुछ ना मिल जाए। इसी तरह एक भक्त इस भौतिक जगत का परित्याग व्यर्थ ही नहीं करता, कुछ मिलना भी तो चाहिए। इस भौतिक संसार के सुखों को क्यों त्यागेंगे हम? क्यों परित्याग करेंगे? तो भौतिक जगत का परित्याग कब करेंगे? जब आध्यात्मिक उपलब्धि हो तो करेंगे। तो देखो कह रहे एक भक्त इस भौतिक जगत का परित्याग व्यर्थ ही नहीं करता, अपितु कुछ आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए करता है। तो श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ गोस्वामी आदि ने भगवान की सेवा के लिए ही सांसारिक तड़क भड़क का परित्याग किया, आध्यात्मिकता के लिए त्याग किया ना। पहले तो रह ही रहे थे हुसैन शाह के यहाँ, नवाब हुसैन शाह के पास, इतना सारा सैलरी लेकर के उसी के राज कार्य किया करते थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन त्याग दिया कब? जब चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई, जब उनका आशीर्वाद मिला, उनसे प्रेम मिला, तो सब त्याग दिया। तो उपलब्धि मिली तब त्याग दिया ना। सांसारिक दृष्टि से वे महापुरुष थे। रूप और सनातन गोस्वामी बंगाल सरकार में मंत्री थे, और श्री रघुनाथ गोस्वामी अपने समय के बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया, जिससे उन्हें इससे बढ़कर लाभ हो सके। अब जो त्याग दिया उसका लाभ आना चाहिए ना। हम भी तो यही करते हैं कि जो त्याग रहे हैं उससे बड़ा लाभ हो, जो भी हम दे रहे हैं। अरे, कोई ना कोई डोनेशन देने वाला व्यक्ति जब किसी मंदिर में दान पात्र में 10 रुपए डालता है, तो ये विचार करता है कि मुझे इसके बदले में 100 रुपए या 1000 रुपए भगवान दे, या मुझे भगवान प्रसिद्धि दे, लोग देखें कि मैं कितने रुपए का दान कर रहा हूं, मेरा नाम आ रहा है, देखो लोग नाम बुला रहे हैं मेरा, पुकार रहे हैं, खड़े होकर स्टेज पर अनाउंसमेंट की जा रही है कि इस व्यक्ति ने जो है इतना इतना डोनेशन दिया, नाम और प्रसिद्धि चाहते हैं, तो उसके बदले में कुछ ना कुछ चाहिए। ये लोग भी बहुत बड़े बड़े घरानों से थे, लेकिन अपना सर्वस्व त्याग दिया, क्यों? क्योंकि इससे बढ़कर लाभ मिले। भक्तगण सामान्यतया संपत्ति विहीन होते हैं, लेकिन भगवान के चरण कमल उनके गुप्ततम कोष है। सबसे बड़ा धन क्या है भक्तों के लिए? भगवान के चरण। श्रील सनातन गोस्वामी के संबंध में एक अत्यंत सुंदर कथा है। उनके पास पारस पत्थर था, जिससे उन्होंने एक कूड़े के एक ढेर में डाल रखा था। वैल्यू नहीं थी उसकी, उसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति ने प्राप्त किया, किंतु बाद में वह सोचने लगा कि आखिर इसे ऐसे उपेक्षित स्थान में क्यों डाला गया था। अतएव उसने उनसे सबसे कीमती वस्तु का नाम पूछा, तो उन्होंने कहा भगवान का नाम। अकिंचन का अर्थ होता है निर्धन, अर्थात जिसके पास देने के लिए कुछ ना हो, जिसके पास खुद का कुछ है ही नहीं, वो क्या ही देगा किसी को। तो अकिंचन वाली स्थिति। तो यहाँ सनातन गोस्वामी के पास एक पारस पत्थर था। अब आप सब जानते ही ये पारस पत्थर क्या है, कि आप जिस भी स्थान, जिस भी चीज को उस पर रगड़ो तो कहते हैं वो सोना बन जाता है। आई थिंक पारस का तो यही गुण है ना। तो फिर वो जब इतना बन रहा है, वो सब चीजें हो रही है, तो कोई क्यों ही त्याग, क्यों ही मतलब उसको कचरे के ढेर में डालेगा जब वो इतना अच्छा लाभ दे सकता है तो। लेकिन सनातन गोस्वामी से जब किसी व्यक्ति ने पूछा कि आप बताओ सबसे कीमती क्या है इस संसार में, तो कहा भगवान का नाम। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं शायद एक भजन में कि
अगर आपको भगवान का नाम सर्वस्व देकर के भी आपको भगवान का नाम मिल रहा हो तो ले लो। श्रद्धा, भगवान के नाम के प्रति श्रद्धा मिल रही हो कहीं पर तो ले लो। आप अपना सर्वस्व दे दो इसके बदले में, लेकिन भगवान का नाम ले लो आप। कोई बेचने आया हो ना तो भगवान का नाम ले लो। कितना इंपॉर्टेंटली एक एक लाइन ऐसे शब्दों में पिरो करके हमारे आचार्यों ने हमें दी है कि हम अगर निरंतर इन सब चीजों का अध्ययन करें तो हम जल्दी इस भौतिक जगत के धरातल से ऊपर उठ सकते हैं। और अकिंचन अपने आप को मान सकते हैं कि जिसके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, अरे मेरा है ही क्या। वास्तविक भक्त या महात्मा किसी को कोई भौतिक वस्तु नहीं दे पाता, क्योंकि वह पहले से सारी संपत्ति त्याग चुका होता है। लेकिन वह परम धन का अर्थात भगवान का दान दे सकता है, क्योंकि उसके पास वही उसका धन है। क्योंकि भक्त का वास्तविक धन भगवान ही होता है। सनातन गोस्वामी द्वारा कूड़े में डाला हुआ पारस पत्थर उसका धन नहीं था, अन्यथा वह ऐसे स्थान में न पड़ा होता। यह विशेष उदाहरण नवदीक्षित भक्तों के समक्ष रखा जाता है, जिससे उन्हें यह विश्वास दिलाया जा सके कि भौतिक योग और आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ नहीं चलते। आप दोनों को साथ लेकर नहीं चल सकते कि मैं अपनी जॉब भी कर लूं, घर भी चला लूं, भक्ति भी कर लूं, मैं अपना भौतिक संसार भी चलाते रखूं, मैं फैमिली फंक्शंस भी अटेंड करता रहूं, समाज वालों के भी जाता रहूं, मैं सगे संबंधियों के व्यवहार भी निभाता चलूं और मैं भगवान से भी व्यवहार करता चलूं। दोनों चीजों को एक साथ नहीं चला सकते। दो नाव में सवार होकर तो डूब ही जाएंगे, ना इधर की हाथ लगेगा ना इधर का। तो भौतिक भोग और आध्यात्मिक उन्नति दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। जब तक व्यक्ति हर वस्तु को भगवान के साथ आध्यात्मिक रीति से संबंधित नहीं देखता, तब तक वह आत्मा और पदार्थ में अंतर करता है। श्रील सनातन गोस्वामी ने जैसे गुरु ने यह उदाहरण हम सबों के समक्ष प्रस्तुत किया है, क्योंकि हम में वैसी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है। वे स्वयं वस्तु को आध्यात्मिक रूप में देखने वाले थे। आध्यात्मिक उन्नति में भौतिक दृष्टि का विकास अथवा भौतिक सभ्यता एक रोड़ा है, जिसके बाद अनेक भौतिक कष्ट प्राप्त होते रहते हैं। हम जितना सुख के पीछे भागते चले जाएंगे उतना दुख प्राप्त होगा। ये आप लिख लो। और सच में ऐसा ही है। ऐसी भौतिक प्रगति अनर्थ अथवा अवांछित वस्तु कहलाती है, क्योंकि हम चाहते ही नहीं है कि मिले। हम जितना भौतिक प्रगति करेंगे उतना आध्यात्मिक स्थिति में ये हमारे लिए बाधा खड़ी हो जाएगी। जितना धन संपत्ति ऐश्वर्य नाम बिजनेस अच्छा लेवल पे चल रहा है, जॉब अच्छी चल रही है, परिवार खुश है, सब अच्छा चल रहा है, ये सब रोड़ा है भक्ति में। लेकिन ये सब विपरीत है तो भगवान पे जाने का रास्ता बिल्कुल सीधा है। वास्तव में है भी ऐसा ही। भौतिक प्रगति के प्रसंग में 50 पैसे वाली लिपस्टिक के प्रयोग का नाम लिया जा सकता है। ऐसी अनेक अवांछित वस्तुएं हैं जो देहात्म बुद्धि से प्रसूत है। इसका एग्जाम्पल क्यों दिया गया है यहाँ? भौतिक प्रगति के प्रसंग में 50 पैसे वाली लिपस्टिक एंड लाली के प्रयोग का नाम लिया जा सकता है। ऐसी अनेक अवांछित वस्तुओं की ओर मन बांटने से मनुष्य की शक्ति व्यर्थ ही नष्ट होती है। अनेक अवांछित वस्तुओं की ओर मन बांटने से मनुष्य की शक्ति व्यर्थ ही नष्ट होती है, क्योंकि हम ऐसे धन को जोड़ रहे हैं जो हमारे साथ जाएगा ही नहीं। हमें तो ऐसे धन का संचय करना चाहिए जो हमारे साथ साथ में जाए। और आत्म साक्षात्कार भी प्राप्त नहीं हो पाता, और हम शक्ति भी व्यर्थ कर देते हैं। हम देखते हैं ना, अभी मोस्टली जो मुद्दा बाहर चल रहा है, स्टूडेंट्स का मुद्दा चल रहा है। सालों साल मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स, तब जाकर के एग्जाम पास कर पाते हैं। और अगर एग्जाम में पास नहीं होते तो उनकी इतने सालों की मेहनत व्यर्थ है। किस चीज को पाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं? एक सरकारी कागज को कि आप गवर्नमेंट जॉब लग गए हो। और उसके बाद अगले ही दिन, अभी कल ही मैंने सुना कि एक डॉक्टर थी, जस्ट ज्वाइन किया है, फर्स्ट डे था उसकी ज्वाइनिंग का, और वो उसने अपना इस्तीफा दे करके वो घर आ गई। बोले मुझे नहीं करनी डॉक्टर की जॉब। क्यों नहीं करनी? क्योंकि जिस अस्पताल में उसकी ड्यूटी लगाई गई थी एज अ गवर्नमेंट डॉक्टर, उसमें कोई पेशेंट आया होगा और बाकी अदर डॉक्टर्स और जो स्टाफ था वहां का, उसने बिना उनकी जांच पड़ताल किए, जबकि आवश्यकता ही नहीं थी उसको ओटीपी से ले जाने के लिए ऑपरेशन थिएटर में, और वहां उसको कोई ड्रिप वगैरह चढ़ाना और वो सब, ये सब की आवश्यकता ही नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ पैसा खींचने के लिए वो लोग ऐसा कर रहे थे। और जब इस डॉक्टर ने ऐसा होते हुए देखा, उसने कहा ये क्या कर रहे हैं हम? लोग तो हम पर अंधा विश्वास करते हैं कि हम डॉक्टर होकर के लोगों का इलाज करते हैं, लोगों को बचाते हैं, हम उनके लिए भगवान समान है, और आप ये सब कर रहे हैं। तो उसने उस अपनी जॉब का ही त्याग कर दिया। अब सोचो डॉक्टर बनने के लिए उसने कितनी मेहनत की होगी। 1 मिनट में छोड़ करके आ गई ना। सुख मिल पाया उसको उस चीज के लिए? दुखी हुई वो अंदर ही अंदर कि मैं क्या, किस संसार की किस चीज के पीछे जा रही हूँ।
तो आत्म साक्षात्कार तो प्राप्त होगा ही नहीं, शक्ति भी व्यर्थ हो जाएगी, और इतनी शक्ति है ही नहीं हम लोगों में, हम बहुत जल्दी डल हो जाते हैं। एनर्जी चाहिए हमें, निरंतर चाहिए, और वो भगवान के नाम से मिलती है। हम पूरा पूरा दिन टेम्पल सेवाएं, ये वो क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, और हम लेक्चर सुनते हैं, हम भागवत कथा श्रवण करते हैं, हम इतना कुछ करते हैं, लेकिन हम डल नहीं होते। एक भौतिक व्यक्ति जो सुबह 7 बजे उठता है, 9 बजे मैं कहूँ, 8-9 बजे के आसपास उठता है, स्नान किया, अपना खाना खाया, अपना डब्बा लिया और ये ऑफिस गया, शाम को 8 बजे घर आया और आता है, तो वो उसकी हालत ऐसी रहती है, जबकि जाके वो ऑफिस में बैठता ही है। हो सकता है कि मानसिक स्थिति में वो, उसको बहुत प्रेशर भी है जॉब का, ठीक है, लेकिन फिजिकल तो कोई वर्क नहीं कर रहा, और आता है तो ऐसे दिखाता है जैसे मैं बहुत थक गया हूँ। क्योंकि वो शारीरिक कर्म नहीं, वो उस अपनी मानसिकता से थक गया है। क्योंकि हम ऐसी जगह अपनी शक्ति लगा रहे हैं जिसका कोई फल नहीं मिलने वाला। आत्म साक्षात्कार भी प्राप्त नहीं हो पाता, जो मानव जीवन की प्रमुख आवश्यकता है। दूसरा उदाहरण, चंद्रमा तक पहुंचने के प्रयास में शक्ति का अपव्यय, और शक्ति ही क्यों, धन का भी अपव्यय करते हैं। चंद्रमा तक पहुंच सकते हैं क्या? चंद्रमा की ऊंचाई तो हम कहते हैं, शिला प्रभुपाद को आकर के, जब न्यूयॉर्क के कुछ डिवोटीज ने आकर के कहा, प्रभुपाद हमने सुना कि अमेरिका ने चांद पर चढ़ाई कर दी है। मंगल ग्रह पे पहुंच गए हैं ये लोग, तो कहते हैं चंद्र ग्रह पे, तो कहते हैं कि प्रभुपाद बोलते हैं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि चांद पर जाने के लिए सूरज बीच में आता है। मतलब उसकी स्थिति ऐसी है कि अगर ये सूरज है तो ये चांद है, तो पहले सूरज पड़ेगा, फिर चांद की तरफ जाना पड़ेगा, और सूरज का जो टेम्परेचर है 5355 ऐसे कुछ करके उसका टेम्परेचर है। अब आप सोचो, गर्मी में 32, 35, 45 में हमारा हाल खराब हो जाता है। 5000 डिग्री सूर्य का तापमान है। आप क्रॉस कर पाएंगे? एक भी विमान क्रॉस करके सूर्यलोक से सीधे चंद्रलोक नहीं जा सकता है। चंद्रलोक और सूर्यलोक तो अलग बात हो गई, ये तो आध्यात्मिक स्थिति है। लेकिन सूर्य जो इस भौतिक जगत में दिख रहा है, और जो चंद्रमा इस भौतिक जगत में दिखाई दे रहा है, वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं आप। सूरज को क्रॉस करना पड़ेगा चंद्रमा तक जाने के लिए, कैसे पहुंच सकते हैं? ये बेवकूफी एक तरीके से, जो हम सोच लेते हैं अमेरिका ने तरक्की कर ली, चांद पर पहुंच गया, इंडिया भी तरक्की कर रहा है, चांद पर पहुंच गया। कोई नहीं पहुंचा, ये सिर्फ ढकोसला है। ऐसे लोगों पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। और आप खुद पढ़ लो, हम भागवतम पढ़ेंगे ना, ऐसे कुछ ऐसे टॉपिक्स उठाएंगे जिसमें सच में ऐसे तथ्य दिए गए हैं, डीपली पूरा खगोलीय पूरा समझाया हुआ है उसके अंदर। तो कोई कैसे पहुंच सकता है? प्रभुपाद हंसने लग गए। प्रभुपाद कहते हैं ये जानते ही नहीं है, मूर्ख है। और लोग वाह वाही कर रहे हैं, अरे वाह अमेरिका चांद पर पहुंच गया। तो ये शक्ति का अपव्यय कर रहे हैं हम। जिस शक्ति को हमें लोगों को ये सिखाने समझाने के लिए लगाना चाहिए था कि इस संसार से निकलो भाई बाहर, इस संसार से बाहर निकलोगे तब जाकर के आपको, क्योंकि इस संसार से निकलना इसलिए क्योंकि ये भवसागर है, हमें इसको पार करके जाना है। लोगों को अध्यात्म की शिक्षा दो, भगवान से जोड़ो, अपनी शक्ति का वहां उपयोग करो। लेकिन हम शक्ति का अपव्यय कर रहे हैं। क्योंकि यदि चंद्रमा तक पहुंच लिया जाए तो भी जीवन की समस्याएं हल होने वाली नहीं है। क्या होगा चंद्रमा तक पहुंच के? एक दूसरा ग्रह ढूंढ लेंगे हम रहने के लिए, वहां भी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, जैसे यहाँ बढ़ गई है। हमारे यहाँ पर भी रोड पर चलने के लिए जगह नहीं मिलती, वहां भी नहीं मिलेगी कुछ समय के बाद। यहाँ पानी दूषित मिलता है, वहां भी नहीं मिलेगा बाद में। सेम कंडीशंस वहां भी होने वाली है, वहां कौन सा आप स्वर्ग जैसा जीवन जीने वाले हैं? समस्याएं हल हो जाएंगी। समस्या क्या है हमारे सामने? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। वहां जाकर के आप परमानेंट अमर होकर रहने वाले? मरेगा नहीं कोई भी। ऐसे अनेकों और अलग अलग ब्रह्मांड जहां लोग रह रहे हैं, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब जगह सेम चल रहा है। कोई ऐसा नहीं, ऐसा कोई ब्रह्मांड नहीं है जहां पर ऐसा दिया हुआ हो कि आप अमर हो जाएंगे अगर आप ऐसी जगह चले जाएंगे। ऐसा कोई ग्रह नहीं है जिस पर आप जाएंगे तो आप इन समस्याओं से छुटकारा पा लेंगे। ये तो नित्य है। जन्म लेंगे तो मरेंगे ही, और जब जन्म लिया है तो बुढ़ापा भी आएगा और बीमारी भी आएगी। लेकिन भगवान के भक्त अकिंचन कहलाते हैं, क्योंकि उनके पास भौतिक संपत्ति ही नहीं होती। तो वो शक्ति का अपव्यय करेंगे भी कहाँ, जब है ही नहीं? वो अपने पास सोच ही नहीं रहे कि हमारे पास कुछ है। हमारे पास जो धन है वो है भगवान का नाम। ऐसी संपत्ति प्रकृति के तीनों गुणों का प्रतिफल है। गुण आध्यात्मिक शक्ति को व्यर्थ कर देते हैं, और अतएव हमारे पास जितना ही कम भौतिक कार्य होगा उतना ही अवसर हमें आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्राप्त हो सकेगा। जैसे देखो, एक एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लो दो व्यक्ति हैं, एक भौतिक व्यक्ति है और एक आध्यात्मिक, एक भक्त है। दोनों का एक्सीडेंट हुआ। अब भौतिक व्यक्ति क्या सोचेगा?
अरे, जॉब से छुट्टी लेनी पड़ेगी। 1 महीने के लिए डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया, पैर टूट गया है, अब मैं क्या करूं। अब तो मैं ना तो ज्यादा टाइम के लिए इधर उधर जा पाऊंगा, ना दोस्तों के साथ पार्टी कर पाऊंगा, ना मैं ऑफिस जा पाऊंगा, मेरे एक एक महीने की सैलरी कट हो जाएगी। मैं कैसे मैनेज करूंगा, यही दिमाग लगा रहा बैठे बैठे। और भगवान को दोष दे रहा है वो अलग, क्योंकि अब भगवान ने ऐसा, मैं तो अच्छा भला जा रहा था, मैंने किसी के साथ कभी गलत नहीं किया, मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है भगवान। दोष देगा भगवान को। और भक्त, भक्त कहेगा हे भगवान, आपने तो बहुत अच्छा कर दिया, 1 महीने के लिए बेड रेस्ट दिलाए। बहुत दिनों से प्रयास कर रहा था, भागवतम के 5th कैंटो में अटका हुआ हूँ, सोचा कब पूरा करूंगा। कभी कोई भौतिक कार्य आ जाता है, कभी सेवाएं आ जाती है, कभी अपनी क्योंकि रूटीन में हमारी साधना भी रहती है, फेस्टिवल की सेवाएं अलग आ जाती है। अध्ययन कहीं ना कहीं रुक जाता है, कभी कभी ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं भक्त के जीवन में। और वो भगवान को थैंक यू बोल रहा होगा, अरे वाह, 1 महीना मिला है, अब तो मैं मस्त बैठ करके भागवतम पढ़ूंगा, ज्यादा से ज्यादा लेक्चर श्रवण करूंगा। बहुत सारे लेक्चर्स को मैंने वॉच लेटर में डाल रखा था, अब निकाल करके सेव कर रखे थे, डाउनलोड किए थे कि सुनूंगा, सुन ही नहीं पा रहा हूँ। अब सुनूंगा, अब समय आया, नोट्स भी बनाऊंगा साथ में। ऐसा प्रसन्न होकर के उस स्थिति को अपने एक्सेप्ट करता है, परिस्थिति को। ये भक्त होता है, क्योंकि उसे पता है भौतिक कार्य से छुटकारा मिला तो आध्यात्मिक प्रगति कर पाएगा। उसकी भी जॉब होगी ना, लेकिन जॉब के बारे में नहीं सोचा, ये सोचा कि भागवतम अध्ययन कर पाऊंगा। क्या होगा, महीने की सैलरी कटेगी, अरे कटने दो, क्या करना है, थोड़ा कम में गुजारा कर लेंगे। लेकिन ये धन जो मैं प्राप्त करूंगा भागवतम पढ़ करके, जो अध्ययन करूंगा भगवान के शास्त्र का, उससे बड़ा कोई आनंद है नहीं है। अच्छा, 1 महीने के लिए बॉस की खिटपिट से छुटकारा मिला ये स्थिति है। तो भौतिक कार्य जितने कम होंगे, जितना आसपास भौतिक लोगों से दूर रहेंगे हम, जितना कम लोगों को पालेंगे ना अपने आसपास, जितने ज्यादा चीजों में घुसेंगे, उतना ज्यादा आध्यात्मिकता के लिए समय ही नहीं मिलेगा। और जितना थोड़ा दूरी बनाकर चलेंगे, कम से कम लोगों को अपने आसपास रखेंगे, भक्तों के साथ रहिए, उनसे पूछिए साधना के बारे में, अरे आप क्या पढ़ रहे हैं, आप कौन सा शास्त्र पढ़ रहे हैं, यही चर्चा होनी चाहिए। उससे हमें उत्साह मिलता है, मैं भी पढ़ता हूँ, बहुत सुंदर शास्त्र है, माता जी ने कितना सुंदर वर्णन किया उस शास्त्र के बारे में, अरे प्रभु जी ने कितना अच्छा बताया, उसमें ऐसे दिया हुआ है। तो हमारा मन करता है कि हम भी आध्यात्मिक प्रगति करें, मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा, मैं भी पढ़ूंगा। तो भगवान का भौतिक कार्यकलापों से किसी तरीके का कोई संबंध नहीं होता। भगवान इस भौतिक संसार में आए तो है, लेकिन प्रकट हुए हैं, जन्म नहीं हुआ है हमारे जैसे, हम तो आके गिरे हैं। हम तो पड़े नीचे आकर के कि दो जाओ इस कचरे के ढेर में जाके पड़ो, क्योंकि तुम लोगों ने मांगा था स्वामित्व का, कि मुझे तो स्वामी बना दो गोविंद, हम तो दास नहीं है, हम तो स्वामी बनना चाहते हैं, जाके गिरो। भगवान जन्म लेकर नहीं आ रहे, प्रकट हो रहे हैं अपनी इच्छा से, हम अपनी इच्छा से नहीं आए। हम तो अपने कर्मों की वजह से डाले गए हैं कि जाओ पड़ो नीचे गिरो जाके नीचे। और अब मैं उठा, भगवान अगर ये कह दे जाओ पड़े रहो इसी संसार में, निकालने भी नहीं आऊंगा, तो क्या हुआ हमारा। भगवान आते हैं तो लोग वैल्यू नहीं कर पा रहे। कितनी बार भगवान आए हैं, पहले खुद उसमें आए, फिर भगवान भक्त रूप में आए कि चलो मैं सिखाता हूँ इनको, ये थोड़े मंद बुद्धि है, मैं सिखाता हूँ कैसे भक्त बनना है, कैसे भगवान का नाम लेना है, कैसे निरपराध भगवान का नाम लेना है, मैं सिखाता हूँ। सब सिखा के गए। छोटे बच्चे जैसे एक पिता अपने बच्चे को कैसे अंगुली पकड़ के सिखाता है, चलाता है, वैसे भगवान सब चीजें सिखा रहे हैं, फिर भी नहीं समझ रहे, फिर भी भगवान को मनुष्य जैसा मान लेते हैं। भौतिक लोग कहते हैं अरे ठीक है ना, बराबर ही करते हैं कृष्ण के साथ। सच में कल मैं ऐसे एक रील देख रही थी, तो उसमें आया कि किसी ने कहा कि कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, कि शिव जी की और पार्वती माता जो है, उनकी जो शादी है वो भी इंटरकास्ट मैरिज है तो मुझे इतनी तेज हंसी आई मैंने कहा उस टाइम पे कौन सी कास्ट थी, और शिव जी कौन सी कास्ट के थे, और माता पार्वती कौन सी कास्ट की थी ऐसा मुझे, मतलब इतने मूर्ख लोग हैं इस संसार में। उस टाइम पर सच में कास्ट हुआ करती थी। शिव जी राजपूत थे क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे माता पार्वती जो थी वो बढ़िया फैमिली से बिलोंग करती थी, मतलब क्या थी भाई, बताओ तो सही। अरे मतलब मंद बुद्धि लोगों कुछ भी बोलते हैं। तुम ऐसे ऐसे लोगों को उत्साह दे रहे हो जो इस संसार के हैं और प्रेम नहीं कर रहे, प्रेम नहीं कर रहे, काम वासना की वजह से आकर्षित है एक दूसरे से, इस भौतिक संसार से। जो काम वासनाएं है ना, उस वजह से इतना आकर्षित है। प्रेम नहीं है इस संसार में। एग्जाम्पल दे रहे हो शिव और पार्वती का, किस धरातल पर वो है और आप किस स्थिति में पड़े हो एकदम। लेकिन लोग विचार ही नहीं करते सोचने से पहले।
उनको कोई पूछे बताओ काश तो हमारे आने से, मनुष्यों के आने से शुरू हुई। लेकिन बोलते हैं लोग प्रभु जी, हमारे होने से क्या होता है, लोग बोलते हैं। मैं आश्चर्यचकित ये कहकर कि कितना नीचे गिरेंगे हम एग्जाम्पल भी दे रहे हैं तो भगवानों का। आप लायक हो भगवानों के बारे में बोलने के, लेकिन लोग बोलते हैं। ये शास्त्रों का अधूरा, उनको ज्ञान ही नहीं है। इस भौतिक जगत में उनके सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं। चाहे भगवान की माखन चोरी हो, चाहे भगवान की लीलाएं हो, भगवान चाहे अपने बाल सखाओं के साथ हंसी ठिठोली कर रहे हो, गोपियों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे हो, ये सब भगवान की लीलाएं हैं, है ना। लेकिन ये हम समझ नहीं सकते क्योंकि ये भगवान के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं। हमारी मंद बुद्धि में नहीं जाएगा ये सब, छोटी सी सीमित बुद्धि है हमारी। प्रकृति के गुणों से कभी दूषित नहीं होते। भगवत गीता में भगवान कहते हैं उनके सारे कर्म, जन्म कर्म च मे दिव्यम वाला श्लोक जो है, भगवान कहते हैं उनके सारे कर्म, यहाँ तक कि इस जगत में उनका आविर्भाव और तिरोधान भी दिव्य होता है। भगवान का आना जाना सब दिव्य है। हमारी जैसे आना जाना नहीं होता उनका। जो जो इसे ठीक से जान लेता है वह इस जगत में फिर से जन्म ना लेकर भगवत धाम को वापस जाता है। भवरोग का कारण है प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की लालसा। इस भवसागर में आके क्यों गिरे? क्योंकि प्रकृति पर प्रभुत्व जताना था, हम भी स्वामी बनेंगे। ये लालसा प्रकृति के तीनों गुणों की अंतःक्रिया का परिणाम है, क्योंकि तीनों गुण कार्य करते हैं। ऐसे मिथ्या भोग के प्रति न तो भगवान और न ही भक्तगण आसक्त होते हैं। ये मिथ्या भोग है। और हम संसार में जब आए उससे पहले हम भी दिव्य स्थिति में थे, लेकिन हम कैसे गिरे? क्योंकि जैसे हम इस प्रकृति में आकर के मिले, हम प्रकृति के तीनों गुणों के साथ हमारी संगत, इस भौतिक प्रकृति से जैसे ही हमारी संगति हुई, वैसे ही हमारे अंदर ये सारी चीजें आ गई। तो ये मिथ्या भोग जो है, ना तो भगवान उससे आकर्षित होते हैं, ना भक्त आकर्षित होते हैं, आसक्त नहीं होते वो इन सब चीजों में। लेकिन हम लोग तो प्रकृति के गुणों के अंदर ही सारे कार्य करते हैं। अतः भगवान तथा भक्त निवृत्त गुणव्रती कहलाते हैं। पूर्ण निवृत्त गुणव्रती तो परमेश्वर है, जो प्रकृति के गुणों द्वारा कभी आकृष्ट नहीं होते। लेकिन जीवों में ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए हमारे अंदर डिफरेंस है। हम भगवान से क्या बराबरी करेंगे? इनमें से कुछ जीव माया के मोह आकर्षण में फंस जाते हैं। चूंकि भगवान भक्तों के धन है और भक्तगण भगवान के धन। कहते हैं, भगवान कहते हैं भक्त के हृदय में मैं वास करता हूँ, मेरे हृदय में मेरे भक्त वास करते हैं। मेरे भक्त वास करते हैं मेरे हृदय में। अब आप सोचो, जो भक्त भगवान के हृदय में वास करते हैं कितने सौभाग्यशाली होंगे। और कहते हैं अतः भक्तगण निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों के परे होते हैं। तो हमने पहले भी बताया था, भगवान, भगवान के भक्त और भगवान की भक्ति, ये तीनों इस भौतिक संसार से कहीं ऊपर है। इस भौतिक संसार की वस्तु नहीं है ये। ना भक्त, ना भगवान, और ना ही भक्ति। तो ये सब प्रकृति के गुणों से काफी ऊपर होते हैं, बिल्कुल दूर होते हैं, इनसे कोई लेन देन नहीं होता प्रकृति के गुणों का। ये सीधा साधा निष्कर्ष है। ऐसे अनन्य भक्त उन मिश्रित भक्तों से भिन्न हैं, जो दुख तथा दरिद्रता को दूर करने के लिए या उत्सुकता और कल्पना के कारण भगवान के पास आते हैं। क्यों आते हैं भगवान के पास? कह रहे ऐसे अनन्य भक्त उन मिश्रित भक्तों से भिन्न है। अनन्य भक्त कौन होते हैं? जो भगवान कृष्ण के अलावा और किसी के पीछे नहीं जाते, और किसी की आराधना नहीं करते। ठीक है, वो मिश्रित भक्तों से भिन्न होते हैं। मिश्रित भक्ति क्या होती है? हम भक्ति भी कर रहे हैं लेकिन साथ साथ में कुछ ना कुछ उसके पीछे मोटिव है हमारा। या तो उसके बदले में हमें कुछ चाहिए, या हम उस उत्सुकता से कर रहे हैं, या हम बहुत जिज्ञासु हैं कि हम जानना चाहते हैं बस। या अपने वही चार प्रकार के लोग भगवान की शरण में जाते हैं, आरती, यथार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। इसकी वजह से हम भगवान के पास जाते हैं। तो ये मिश्रित भक्ति है। लेकिन अनन्य भक्ति मतलब सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के चरणों को ही अपना आश्रय मानना, भगवान कृष्ण की आराधना करना, उन्हीं की पूजा करना, उन्हीं का नाम लेना, ये अनन्य भक्ति। सिर्फ भगवान पर ऐसी शरणागति कि सिर्फ कृष्ण ही रक्षा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो ये अनन्य भक्ति। अनन्य भक्त तथा भगवान का एक दूसरे से दिव्य संबंध होता है, लेकिन अन्यों से भगवान को कुछ लेना देना नहीं होता है।
अतः वे आत्माराम या आत्मतुष्ट कहलाते हैं, अपने आप से ही खुश रहते हैं। जैसे भगवान तुष्ट रहते हैं ना, वैसे उनके भक्त भी तुष्ट रहते हैं अपने आप से। आत्माराम होने से वे समस्त अद्वैतवादियों के स्वामी हैं, जो भगवान के अस्तित्व में एकाकार हो जाना चाहते हैं। ऐसे अद्वैतवादी भगवान के व्यक्तिगत तेज में, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, एकाकार होते हैं। लेकिन भक्त तो भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश करते हैं, जिन्हें भौतिक नहीं माना जा सकता। तो जो लोग कहते हैं ना अद्वैतवादी, ऐसे अद्वैतवादी भगवान के व्यक्तिगत तेज में, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, एकाकार होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं संसार में जिनको ऐसा लगता है कि जो मायावाद फिलोसॉफी, जो हम कहते हैं कि भगवान को, उनको ऐसा लगता है कि हम भगवान तो एक तरीके की ज्योति तो है, निराकार स्वरूप को मानते हैं। तो वो भगवान में जाकर एकाकार हो जाते हैं, मान लो। लेकिन भगवान के जो अनन्य भक्त हैं, वो तो भगवान की लीलाओं में प्रवेश करते हैं, और इस शरीर के रहते रहते ही लीलाओं को सामने प्रकट देखते हैं अपने। तो उनको भौतिक नहीं मान सकते हम। भक्त की पहली योग्यता है कि वह भौतिक दृष्टि से निर्धन होता है। जिसके पास इस जगत में, देखो अब भक्त की योग्यता बता रहे हैं, हम नोट कर सकते हैं कि भक्त की पहली योग्यता क्या है, कि वो निर्धन होता है। निर्धन मतलब भौतिक संसार का धन नहीं होता। जिसके पास इस जगत में एकमात्र कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता, वो अकिंचन कहलाता है। अकिंचन शब्द का अर्थ है जिसने सारी भौतिक संपत्ति खो दी अपनी। जब तक हम में सुखी बनने का रंच भर भी विचार रहेगा, तब तक हमें भौतिक शरीर स्वीकार करना पड़ेगा। द वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हमें लगेगा थोड़ा सो लूं, थोड़ा धन आ जाए, थोड़ा सुखी रहूं, थोड़ा अपने बच्चों को अच्छा कैरियर बना करके सेट कर दूं, थोड़ा बिजनेस अच्छा चले, घर में सब लोग ठीक रहे, ये रंच भर भी अगर दिमाग में आएगा, विचार होगा, भौतिक शरीर लेना पड़ेगा। रंच भर समझते हैं? 0.01% भी, 0.000001% भी अगर ऐसी इच्छा हो रही है, तो भौतिक शरीर लेना पड़ेगा, आना पड़ेगा वापस। कुछ भी इच्छा हुई। प्रकृति इतनी दयालु है कि जब तक हम इस भौतिक जगत का भोग करना चाहते हैं, वह भगवान के निर्देशानुसार हमें उपयुक्त शरीर प्रदान करती रहती है। भौतिक प्रकृति इतनी दयालु है, इतनी दयालु है कि जब तक हम इस भौतिक जगत का भोग करना चाहते हैं, भगवान के निर्देशानुसार हमें उपयुक्त शरीर प्रदान करती रहती है। किसी भक्त ने प्रश्न पूछा था, आई थिंक किसी सीनियर भक्त से, मैंने लेक्चर में सुना। उन्होंने पूछा कि प्रभु जी, जिस अकॉर्डिंग हमारा प्रचार फैल रहा है भक्ति का, फिर तो जगत के सारे लोग जो है वो भगवान के धाम चले जाएंगे, तो ये भौतिक जगत तो खत्म हो जाना चाहिए फिर, है ना? प्रश्न तो अच्छा ही था कि बिल्कुल, अगर सब लोग भक्ति में आ जाएं तो फिर तो ये सब खत्म हो जाना चाहिए, भौतिक संसार और ये सब। तो वह, उन जो सीनियर भक्त थे, उन्होंने आंसर दिया कि नहीं प्रभु, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में इच्छाएं इतनी ज्यादा हैं, इतनी इच्छाएं हैं, कि वो इस भौतिक संसार को खत्म ही नहीं होने देंगे, कभी पड़े रहेंगे इसी संसार में। तो भौतिक जगत का जो भोग करना चाहते हैं ना, तो प्रकृति इतनी दयालु है कि आओ, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। नरक में आकर के, ये नरक से भी कई ज्यादा खराब स्थिति में है हम, क्योंकि भगवान हर एक के हृदय में स्थित है। अतः वे सब जानते हैं, वो सब जानते हैं किसके मन में क्या इच्छा है। इसलिए यह जानकर कि हमें अब भी कुछ भौतिक वस्तुएं चाहिए, वे हमें दूसरा भौतिक शरीर प्रदान करेंगे। वे कहेंगे हाँ, ये लो। कृष्ण हमसे यह चाहते हैं कि हमें पूर्ण अनुभव प्राप्त हो, जिससे हम ये समझ सकें कि भौतिक लाभ से हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। ये ज्ञान होना जरूरी है। अगर ये ज्ञान हो गया तो संसार से बाहर, अगर नहीं समझ पाए तो छोटी से छोटी चीज के लिए भी आना पड़ेगा। थोड़ी सी भी इच्छा की आपने, आना पड़ेगा। और छोड़ो, मान लो, सॉरी यहाँ जुकाम बहुत परेशान कर रही है। मान लो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमें ऐसा लगता है कि हमारे कर्म कर रहे हैं हम, ठीक है, हमने कोई कर्म किया, जैसे हमने किसी को पैसा उधार दिया था, ठीक है। अब हमारे मन में जीवन भर ये खल रहा, ये खलल रही कि अरे उसने पैसे वापस नहीं दिए, तो आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा उस पैसे को लेने के लिए, ठीक है।
अब आपने किसी से धन लिया था उधार, लेकिन आप दे नहीं पा रहे, और इच्छा भी नहीं हो रही आपको देने की, आप देना ही नहीं चाहते, तो आपको वापस जन्म लेना पड़ेगा उसको वो धन देने के लिए। तो आप जो ये सब कर्म कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप धन का लेन देन कर रहे हैं, किसी को, किसी से कर्म किया आपने, किसी को मार दिया आपने, जबकि वो कर्म आपका पिछले जन्म का नहीं था, आपने इसी जन्म में क्रिएट किया, तो अगला जन्म लेना पड़ेगा आपको वापस उससे चाटा खाना खाने के आने के लिए, आना पड़ेगा आपको। अब सोचो। तो आपने अगर किसी को धन दिया है और वो नहीं दे रहा है, हाथ जोड़ करके बोलो मैंने दान दे दिया, कृष्ण का है, मुझे नहीं आना वापस इस संसार में उस पैसे को लेने के लिए। और जो आपसे मांगता है उसको दे दो, चाहे सारी संपत्ति बेचनी पड़े, अपना लोन चुका दो इसी जन्म में, दोबारा ना आना पड़े। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। छोटी से छोटा, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम शायद इग्नोर कर देते हैं। काफी बार हम दुकान पे गए, दुकान वाले को बोला भैया ये सामान देना, उसे सामान भी दे दिया और पैसे भी वापस दे दिए, गलती से वो काटना ही भूल गया, और हम घर आ गए खुश होकर, अरे वाह दुकानदार ने तो बहुत अच्छा किया, पैसे वापस। आपको आना पड़ेगा चुकाने के लिए वापस। अगर 120 रुपए का सामान लाए तो वो 120 रुपए आपको नया जन्म लेने के लिए मजबूर कर देगी। कैसी कुछ बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, ऐसे एग्जाम्पल सारे इसलिए बता रही हूँ। तो हमें लग रहा होता है कि छोटी छोटी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है, देखो, इसलिए भक्त कभी ऐसा कुछ नहीं करते जिससे उनको वापस इस संसार में आना पड़े। ऐसी कृष्ण की इच्छा है, हम परम स्वतंत्र कृष्ण के अंश रूप है, अतएव हमें भी पूर्ण स्वतंत्रता मिली है। यद्यपि स्वतंत्रता की मात्रा अत्यल्प है, अति अल्प। स्वतंत्रता हमारे पास भी है, भगवान के पास भी, लेकिन हम उनकी अनलिमिटेड है, हमारी सीमित है, और वो भी बहुत कम दी गई है, हमें सूक्ष्म आजादी दी गई है। यद्यपि समुद्र की एक बूंद में नमक की मात्रा समुद्र में नमक की मात्रा से तुलनीय नहीं है, किंतु बूंद में नमक तो है, समुद्र दोनों का ही रासायनिक घटन तो एक सही है। इसलिए हमारे पास अल्प मात्रा में जो भी है वह कृष्ण में अपने रूप में विद्यमान है। जन्मादश्य यत 1.1.1 भागवतम का फर्स्ट कैंटो, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट नंबर श्लोक। उदाहरणार्थ हमने, हम में चुराने, अन्यों की वस्तुओं को लेने की लालसा रहती है। जब तक परब्रह्म में चुराने की लालसा विद्यमान न हो, तब तक वह हम में कैसे पाई जा सकती है। भगवान में तो माखन चोरी करते थे, तो कृष्ण माखन चोर है, तो फिर थोड़ा बहुत तो हमारे अंदर भी आता है, लेकिन वो तो अपना ही धन चुरा रहे, अपनी चीजें चुरा रहे, उन्हीं का ही है सब कुछ, ऐसा कुछ है ब्रह्मांड में जो उनका नहीं है, सब कुछ उन्हीं का ही है। लेकिन हम जो चुरा रहे हैं वो तो उनका है, तो हम तो चोर हुए, वो थोड़ी चोर है, उनको तो फालतू ही माखन चोर कह रहे हैं हम, हमें चोर कहना चाहिए। अपनी वस्तु को चुराने पे थोड़ी कोई चोर हो जाता है। किंतु कृष्ण के चुराने और हमारे चुराने में अंतर है, हम भौतिक रूप से कलुषित है, हमारा चुराना निंदनीय है, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर वही चुराना इतना उत्तम है कि इसमें आनंद आता है। इसलिए माता यशोदा कृष्ण की चोर लीला का आनंद लूटती है। भौतिक एवं आध्यात्मिक में यही अंतर है, कोई भी आध्यात्मिक कार्य उत्तम है तथा कोई भी भौतिक कार्य सर्वथा बुरा है। आध्यात्मिक तथा भौतिक में यही अंतर है। इस जगत की तथाकथित नैतिकता तथा अच्छाई बुरी है, किंतु आध्यात्मिक जगत में अनैतिकता भी अच्छी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट समझो, इस जगत की तथाकथित नैतिकता, हमें लगता है अरे कितना अच्छा जीव है, कैसे एकदम सदाचार से रहता है, हमारे दृष्टिकोण से बिल्कुल अच्छा व्यक्ति है, सुबह उठ जाता है जल्दी, है ना, पेड़ पौधों को पानी भी डालता है, सूर्य को भी पानी दे रहा है ना, और जीव जंतुओं को भी खाना पीना खिलाता रहता है। लेकिन ये सब किसके लिए कर रहा है? उसकी नैतिकता, उसका मौलिकता जो है, जो हमें दिख रहा है कि अच्छी है, लेकिन इस संसार में उसको करना चाहिए था आत्मा के लिए, कर रहा किसके लिए? शरीर के लिए। तो फिर कैसी स्थिति में वो नैतिकता हुई उसकी? वो बुरा ही है इस संसार में। किंतु आध्यात्मिक जगत में मान लो कि मुझे ईर्ष्या हो रही है कि ये गोपी जो है वो कृष्ण के पैर कितने टाइम से दबा रही है, मुझे दबाने का मौका क्यों नहीं मिल रहा? अगर ये भाव भी मन में आ रहा है, अनैतिक है, क्योंकि वो अपने स्तर पर कर रही है सेवा, आपका भी समय आएगा, आपको भी मिलेगी, लेकिन वहां पर वो भी अच्छी है, क्योंकि भगवान के लिए कर रहे हैं ना, द्वेष भी कर रहे हैं तो। देखो द्वेष नहीं है, ये भावना होती है ऐसी, इसे हमें समझना होगा। उदाहरणार्थ, अर्धरात्रि में अन्यों की पत्नियों के साथ नाचना अनैतिक है, बिल्कुल, लेकिन भगवान की पत्नियां थी जिनके साथ नाच रहे थे। आज भी भारत में किसी युवती को किसी युवक के साथ अर्धरात्रि में नाचने की अनुमति नहीं दी जाती, अर्धरात्रि छोड़ो दिन में भी नहीं दी जाती। किंतु श्रीमद् भागवतम में हम पाते हैं कि वृंदावन की युवती गोपियां कृष्ण की बंसी सुनते ही उनके साथ नाचने के लिए आ जाती।
भौतिक विचार से ये कृत्य अनैतिक है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये उच्चतम नैतिकता के अनुकूल है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, रस्या काचिद उपासना व्रज वधूर वधु व गणेर या कल्पिता। ओहो, व्रज वधुओं द्वारा कल्पित पूजा की विधि के समक्ष कोई अन्य विधि उत्तम नहीं है। जिस अकॉर्डिंग वो भगवान की सेवा कर रही है, भगवान को जिस विधि से वो अपने समक्ष बुला रही है, प्रकट कर रही है, भागे दौड़े आते हैं कृष्ण गोपियों की पुकार पे, है ना, उनको अपने हिसाब से नचाते हैं। ये विधि सबसे उत्तम है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, संन्यास ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु स्त्रियों की संगति से दूर रहते थे। यहाँ तक कि ग्रस्त जीवन में भी वे किसी स्त्री से हंसी मजाक नहीं करते थे, क्योंकि प्रकट करने आए थे, हमें दिखाने आए थे कि एक भक्त कैसा होता है। अगर वह जैसा वो आचरण करते वैसे ही तो भक्त करते ना। इसलिए वे पुरुषों के साथ हंसी करते थे, किंतु स्त्रियों के साथ नहीं। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी विष्णुप्रिया से हंसी में कुछ शब्द कहे थे। जब चैतन्य महाप्रभु की माता सची माता कुछ ढूंढ रही थी, तो उन्होंने हंसी में कहा, हो सकता है कि तुम्हारी पुत्र वधु ने ले लिया हो। किंतु उनके सारे जीवन में स्त्रियों के विषय में एकमात्र यही हंसी के शब्द है। ये अत्यंत कठोर थे। संन्यास लेने के बाद उनके पास कोई भी स्त्री नमस्कार करने नहीं आ सकती थी। स्त्रियां केवल दूर से नमस्कार करती थी। फिर भी चैतन्य महाप्रभु कह रहे, रम्या काचिद उपासना व्रज वधूर गणे वर्ग वर गणे या कल्पिता। वृंदावन की वधुओं द्वारा कल्पित पूजा से बढ़कर कोई अन्य विधि नहीं है। फिर भी कह रहे, खुद कह रहे हैं, जबकि खुद अनुमति नहीं दे रहे किसी के साथ संग करने का, लेकिन चैतन्य महाप्रभु खुद कह रहे हैं, तो उनकी कल्पना ही क्या थी। वे हर स्थिति में कृष्ण से प्रेम करना चाहती थी, ये कभी भी अनैतिक नहीं है। कृष्ण से संबंधित कोई भी काम अनैतिक नहीं है। दूसरा उदाहरण लो, जब भगवान कृष्ण ने नरसिंह देव अवतार के रूप में प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकश्यप का वध किया, तो प्रहलाद महाराज पास ही खड़े रहे, किंतु उन्होंने उसका कोई विरोध नहीं किया। एक पिता मारा जा रहा है पुत्र के सामने, और विरोध नहीं कर रहे पुत्र, क्यों? अरे भगवान मार रहे हैं, भगवान के हाथ से मारा जा रहा है, और क्या चाहिए? तो वो अनैतिक कार्य नहीं है। क्या कह रहे हैं, ये क्या यह नैतिक है? कौन ऐसा होगा जो अपने पिता को मारा जाता देखेगा? कौन ऐसा होगा जो बिना किसी विरोध के पास ही खड़ा रहेगा? कोई भी ऐसे आचरण की स्वीकृति नहीं देगा, और न इसे नैतिक कहेगा। तो भी ऐसा हुआ। इतना ही नहीं, प्रहलाद महाराज ने अपने पिता के वधकर्ता को पहनाने के लिए माला बनवाई। उन्होंने कहा, हे वध करने वाले प्रभु, ये माला ले, आपने मेरे पिता का वध किया है, आप बहुत अच्छे हैं। सोचो, इसको आध्यात्मिक रीति से समझना होगा। यदि किसी के पिता पर आक्रमण किया जाए और वह उसकी रक्षा न कर सके, तो उसे विरोध करना चाहिए, सहायता के लिए चिल्लाना चाहिए। किंतु चूंकि प्रहलाद का पिता नरसिंह देव के रूप में कृष्ण द्वारा मारा गया था, अतः प्रहलाद ने नरसिंह देव से कहा, हे प्रभु, मेरे पिता के मारे जाने से हर व्यक्ति सुखी है। तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था हिरण्यकश्यप ने। मर जाना ही श्रेष्ठ था। अब आप अपना रोष हटा ले। साधु पुरुष तो मनुष्य क्या, पशु तक के वध की अनुमति नहीं देता। और प्रहलाद महाराज तो साधु ही थे, फिर वो अपने पिता को मारे जाने के लिए क्यों कहते? लेकिन सबका भला उसी में ही निहित था, क्योंकि वो और दिन जीवित रहते तो और लोगों को क्षति पहुंचाते। अपने बेटे को नहीं छोड़ा, किसको छोड़ते हो? किंतु प्रहलाद महाराज ने कहा, मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या बिच्छू। या सर्प के मारे जाने पर साधु भी प्रसन्न होता है, क्योंकि पता है और किसी को काट खाएगा। बिच्छू या सर्प भी जीव है, और जब किसी भी जीव को मारा जाता है तो साधु कभी प्रसन्न नहीं होता। किंतु प्रहलाद महाराज ने कहा, साधु भी सर्प या बिच्छू के मारे जाने पर प्रसन्न होता है। एक तरीके का सर्प और बिच्छू ही तो था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप अधिक अत्यधिक घातक असुर था, जिसने भक्तों को सताया था। जब ऐसा असुर मारा जाता है तो साधु पुरुष तक प्रसन्न होते हैं। यद्यपि सामान्यतः वे कभी नहीं चाहते कि कोई जीव मारा जाए। इसलिए भले ही ऐसा प्रतीत हो कि भगवान कृष्ण या प्रहलाद महाराज ने अनैतिक कर्म किया, किंतु वास्तव में उन्होंने सर्वोच्च नैतिकता के अनुकूल ही कार्य किया। तो वो वही समझ पाएगा जो इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखेगा। अगर हम भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो गलत ही ठहराएंगे, वो तो देखना ही नहीं है। एकमात्र सांत्वना है चैतन्य चैतन्य में, तो भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे चाहने के साथ साथ भौतिक संपत्ति चाहता है वो मूर्ख है। अरे मुझे चाहने के बाद भौतिक संपत्ति की आवश्यकता क्या है? जिसके पास मैं अवेलेबल हो जाता हूं, उसके पास किसी चीज की कमी है नहीं। लेकिन
हम समझ नहीं पाते कृष्ण इतने दयालु हैं कि यदि कोई भौतिक संपन्नता के साथ साथ भक्त बनना चाहता है तो कृष्ण उसके भौतिक जीवन को असफल बना देते। अगर आप चाहोगे ना धीरे धीरे कि हाँ ठीक है मैं भक्ति भी करना चाहता हूँ लेकिन भौतिक भी ठीक है, तो धीरे धीरे भगवान आपका भौतिक चीजें धीरे धीरे अपने आप ही हटाते चले जाएंगे। थोड़ा प्रयास आपको करना पड़ेगा, थोड़ी कृपा वो करेंगे। और लोग कृष्ण भावनामृत के पास आने से भयभीत रहते हैं। लोग सोचते हैं अरे कृष्ण तो सब कुछ ले लेते हैं, कंगाल बना देते हैं, तो फिर क्या होगा? सब कुछ छीन लेते हैं कृष्ण तो कृपा करने पर आते हैं तो मुझे नहीं जाना कृष्ण के पास। लोग डर जाते हैं। वे सोचते हैं ओ तब तो मेरी भौतिक संपन्नता समाप्त हो जाएगी, सब कुछ चला जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा? सामान्यतः लोग गिरजाघर या मंदिर में भौतिक संपन्नता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने जाते हैं, हे ईश्वर हमें हमारी रोज की रोटी दे। यद्यपि ये लोग ईश्वर के पास भौतिक संपदा के लिए मुझे ये दे वह दे जाते हैं, किंतु वे भी पवित्र माने जाते हैं क्योंकि वो जा ईश्वर के पास ही रहे। इसलिए तो कहा जाता है कि आप जाओ कृष्ण के पास ही, चाहे भौतिक संपन्नता मांगनी हो, बेटे की जॉब मांगनी हो, आपका अच्छा स्वास्थ्य मांगना हो, परिवार की सुख संपत्ति मांगनी हो, कृष्ण के पास ही जाओ। कुछ भी मांगना है कृष्ण के पास ही जाओ, और किसी देवी देवता के पास मत जाओ। तो कह रहे हैं वो ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि वो कृष्ण ईश्वर के पास जा रहे हैं। वे उन नास्तिकों की तरह नहीं होते जो कभी भी ईश्वर के पास नहीं जाते। नास्तिकता कहता है, क्या कहता है नास्तिक व्यक्ति, मैं ईश्वर के पास क्यों जाऊं, मैं अपनी संपत्ति कमाऊंगा, विज्ञान की प्रगति के द्वारा सुखी बनूंगा। वो सोचता है कि मैं अपनी संपन्नता के लिए अपने बल और ज्ञान पर निर्भर रहूंगा। वह दुष्कृति है, अर्थात पापात्मा है। किंतु जो ये सोचता है कि मेरी संपन्नता ईश्वर की कृपा पर निर्भर है, वह पुण्यात्मा है। तथ्य तो यह है कि ईश्वर की स्वीकृति के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। तावत तनुरिदम तनुपेक्षिता नाम, कष्ट के समानार्थ हमने विधियां खोज निकाली, किंतु जब तक ईश्वर ऐसे कष्ट से छुटकारे की स्वीकृति नहीं दे देते वे विधियां असफल रहती। हमने इतनी टेक्नोलॉजी बना ली, इतना कुछ कर लिया, फोन तो स्मार्ट होते चले जा रहे हैं, लोग मूर्ख होते चले जा रहे हैं। कहते हैं स्मार्टफोन आया, नया स्मार्टफोन आया मार्केट में। हाँ क्योंकि ऑफ कोर्स जो टेलीफोन्स हैं, फोन्स आदि हैं, ये सब तो बहुत स्मार्ट होते जा रहे हैं, हम ही मूर्ख होते जा रहे हैं, हम ही सही ज्ञान को नहीं ले पा रहे। तो जो इतनी सारी टेक्नोलॉजी और ये सब बना रहे हैं, रोको। जन्म को होने से, मृत्यु होने से, बुढ़ापा आने से, और और बीमारी आने से रोक के दिखाओ। किंतु यदि हम वैद्य से पूछे क्या आप इस रोगी के जीवन की गारंटी दे सकते हैं, तो वैद्य यही कहेगा मैं नहीं दे सकता, मैं भरसक प्रयत्न करूंगा, बस इतना ही। डॉक्टर भी कहते हैं हम सिर्फ दवा दे सकते हैं, दुआ आप करो। बुद्धिमान वेद जानता है आखिरी स्वीकृति तो ईश्वर के हाथ में है, हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, बाकी तो कृष्ण जाने। मैं तो निमित्त मात्र हूं। यदि ईश्वर नहीं चाहता कि रोगी जीवित रहे तो मेरी सारी औषधियां और मेरा सारा वैज्ञानिक औषधि ज्ञान असफल रहेगा। अगर ईश्वर चाहते हैं ना, वही राखे कृष्ण मारे कौन, तो मारे कृष्ण तो राखे कौन। कौन आपको बचा सकता है अगर कृष्ण मारने पर आए, और कौन आपको मार सकता है अगर कृष्ण बचाने पर आए? कोई बाल भी मक्का कर सकता है? नहीं। इसलिए आखिरी स्वीकृति तो कृष्ण है। जो मूर्ख है वे इसे नहीं जानते, इसलिए वे मूढ़ और धूर्त कहलाते हैं। वे नहीं जानते कि वे जो कुछ कर रहे हैं वह कितना ही उत्तम क्यों ना हो, यदि वह ईश्वर को स्वीकार्य नहीं है तो व्यर्थ होगा। दूसरी ओर भक्त यह जानता रहता है मेरे पास जितनी बुद्धि है उससे मैं सुखी बनने का प्रयत्न भले ही करूं, किंतु कृष्ण की स्वीकृति के बिना मैं कभी सुखी नहीं हो सकता। आप कितना ही कुछ जोड़ लो, कुछ नहीं होने वाला। आंतरिक शक्ति नहीं, आपको सुख नहीं मिलेगा। बाहरी दिखावा कर सकते हैं हम सुखी हैं, लेकिन अंदर से आप सुखी नहीं है। एक भक्त तथा अभक्त में यही अंतर है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। कृष्ण यह कहते हैं जो व्यक्ति कृष्ण भावना भवित दृष्टि पाने के लिए मेरे पास आता है किंतु उसी के साथ भौतिक दृष्टि से सुखी बनना चाहता है, वह बुद्धिमान नहीं है। आध्यात्मिकता के लिए कृष्ण के पास और भौतिक दृष्टि से भी सुखी रहना चाहता है, तो बुद्धिमान कैसे? वो अपने समय का अपव्यय कर रहा है, ना इधर का रहा ना उधर का। हमारा मूर्ख मुख्य कार्य है कृष्ण भावना भवित होना है। यदि हम भौतिक उन्नति के लिए प्रयत्न करने में अपना समय गवाते हैं, तो हरे कृष्ण कीर्तन करना भूल जाते हैं, तो यह महान क्षति होगी। हम भौतिक चीजों में लगे हुए हैं और नाम जप का तो समय ही नहीं मिला, तो नुकसान होगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं आम्य विज्ञ एई मूर्खे विषय के न दिबा।
चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में कह रहे हैं, धूर्त भक्ति के बदले में मुझसे भौतिक संपन्नता की याचना कर सकता है, किंतु मैं उसे यह क्यों देने लगा? प्रत्युत उसके पास जितना होता है मैं उसे और हर लेता हूँ। भगवान कहते हैं जो है ना वो भी ले लूंगा, तो ये क्या ही संपन्नता मांगने आया है मेरे पास। जब हमारी भौतिक संपत्ति छीन ली जाती है तो हम अत्यधिक खिन्न हो जाते हैं, किंतु यह तो परीक्षा है। स्वयं कृष्ण ने यह बात युधिष्ठिर महाराज से कही थी। बलि महाराज को देखो ना, सब कुछ ले लिया, सब कुछ। कहे अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? शुक्राचार्य कहते रहे निरंतर, अरे ये वामन के रूप में छलिया कृष्ण है, ये साक्षात ईश्वर है, तुम क्यों अपनी सब चीज देने में लगे हुए हो? लेकिन शुक्राचार्य की बात टाल दी, अपने गुरु को भी हटा दिया, क्योंकि वो भगवान के विरोध में बोल रहे थे। और कहते हैं आप सर्वस्व ले लें आज। और बाद में अपने ही सर को झुका करके कहते हैं अब आप तीसरा चरण मेरे सर पर रखिए। इसको कहते हैं शरणागति। परीक्षा में सफल होना इसे कहते हैं। क्यों हम बलि महाराज कह रहे हैं? असुर कुल में पैदा हुए व्यक्ति को बलि महाराज आत्मनिवेदन के आचार्य हैं, संपूर्ण सर्वस्व दे दिया अपना। हम दे सकते हैं? हम तो मांगने जाते हैं, गोविंद ये दे दो, कृष्ण ये दे दो। युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण से पूछा, हम आप पर पूरी तरह से आश्रित है, फिर भी भौतिक दृष्टि से हम इतना कष्ट उठा रहे हैं। हमारा राज्य छीन लिया गया, पत्नी का अपमान किया गया, हमारे शत्रु ने हमारे ही घर में आग लगा, हमें जला देने का प्रयत्न किया, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कृष्ण ने उत्तर दिया, यस्या महा मनु ग्रहणामि हरिष्ये तदनम शने। हाँ, यह मेरा पहला काम है। यदि मैं किसी पर विशेष कृपा करता हूं तो मैं उसकी आमदनी के सारे साधनों को छीन लेता हूं और उसे अतीव कष्ट में डाल देता हूं। ये क्या है? भगवान की विशेष कृपा। इस तरह कृष्ण अत्यंत घातक है क्योंकि वो आपको देते नहीं है, सर्वस्व ले लेते हैं आपसे। इस संबंध में मेरा अपना वास्तविक अनुभव है। कौन कह रहे हैं? श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं। मैं पूरी कहानी नहीं कहना चाहता, किंतु यह तथ्य है कि मुझे इसी तरह से कृष्ण की कृपा, विशेष कृपा प्राप्त हुई। हाँ, प्रभुपाद ने बहुत प्रयास किया था कि मैं अपनी आ, क्या कहते हैं मेडिकल उसको, उनकी मेडिकल मतलब मेडिकल का उनका वो था, तो वो उसको फा- चलाना। फार्मा ना। हाँ, फार्मा। तो फार्मा की कंपनी, तो वो उनको चलाना चाहते थे। वो सोचे थोड़ा धन इकट्ठा कर लूं फिर जाऊंगा विदेश, थोड़ा धन इकट्ठा कर लूं फिर जाऊंगा विदेश। तो एक बार शायद लॉस हो जाता है, एक बार आग लग जाती है फार्मा कंपनी में ऐसे करके, लेकिन बहुत बहुत सारी चीजें उनके साथ घटित होती है। फिर उनको बाद में समझ में आई कि कृष्ण चाहते हैं मैं ऐसे ही जाऊं, मैं क्या ही धन लेकर जाऊंगा। और फिर वो जाते हैं। जब मैं 25 वर्ष का था, तो देखो बता रहे हैं, ज्यादा कुछ तो नहीं बताएंगे, कह रहे पूरी कहानी नहीं कहना चाहता, तो बता रहे हैं। जब मैं 25 वर्ष का था तो मेरे गुरु महाराज ने मुझे प्रचार करने का आदेश दिया, किंतु मैंने सोचा पहले मैं धनी बन लूं, तब मैं इस धन का उपयोग प्रचार में करूंगा। मुझे अत्यंत धनी व्यापारी बनने का अच्छा अवसर प्राप्त था। एक ज्योतिष ने यह भी बतलाया था कि मैं भारत का सबसे धनी व्यक्ति हो सकता हूँ। सही कहा था। आज कृष्ण का जो धन उनके पास है और उन्होंने सबको बांटा, उनसे बड़ा कोई धनी कैसे हो सकता है? तो कहा तो सही था, लेकिन प्रभुपाद तो उसको भौतिक स्तर पर समझ रहे थे, और जब बाद में समझ में आया तो लगा नहीं, गलत चीजों के पीछे जा रहा था। इसकी बहुत अच्छी संभावना थी। एक बड़ी रसायन फैक्ट्री का प्रबंधक था। मैंने अपनी निजी फैक्ट्री चालू की और ये व्यापार अत्यंत सफल हुआ, किंतु अंततः सब कुछ समाप्त हो गया। इस तरह मुझे अपने गुरु के आदेश को पूरा करने के लिए बाध्य होना पड़ा। जब मेरी सारी भौतिक संपत्ति छीन ली गई तो मैं ये कहता हुआ कृष्ण के पास पहुंचा, आप ही मेरी एकमात्र शरण है। कब कब आया शरणागति? जब सब छीन लिया तब शरणागति आई। अतएव कृष्ण, ये तो प्रभुपाद हमें लीला करके दिखा रहे हैं, वो तो साक्षात भगवान के शक्ति आवेश अवतार है, भगवान के ही नित्य पार्षद है ना? ये तो अपनी जीवनी से हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। अतएव कृष्ण अकिंचनवित है। जब मनुष्य समस्त भौतिक ऐश्वर्य से विहीन बना दिया जाता है तो वह कृष्ण की ओर मुड़ता है। अब मैं अनुभव करता हूं कि मैंने खोया नहीं बल्कि पाया है, कि जिस धन के पीछे भाग रहा था उस धन से कई सर्वश्रेष्ठ जो धन मैंने अर्जित किया है वो ही सही है। अतः कृष्ण के निमित्त ऐश्वर्य को खो देना कोई हानि नहीं, प्रत्युत ये सबसे बड़ा लाभ है। अगर कृष्ण के लिए हमें सब कुछ देना पड़ जाए तो दे दो।
आपका तो है ही नहीं कुछ, फिर क्यों लेके बैठे हैं छुपा करके उसको? फिर भी भगवान ले लेंगे। जब मनुष्य के पास कुछ नहीं रह जाता तो वह किंचन बन जाता है, तो कृष्ण ही उसके एकमात्र धन बन जाते हैं। इस भाव को नरोत्तम दास ठाकुर ने इस प्रकार व्यक्त किया। हा हा प्रभु नंद सुत वृषभानु सुतायुत करुणा करह ए बारा। नरोत्तम दास कहे न ठेलिया रंग पाए, तुम भी न किया छे हमारा। बहुत सुंदर नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे। हाँ हाँ प्रभु नंद सुत वृषभानु सुतायुत, करुणा करह एक बार तो करुणा करो नंद सुत, नंद जी के पुत्र। हे कृष्ण, मुझे आपके अतिरिक्त, क्या कह रहे हैं, नरोत्तम दास कहे न ठेली या रंग पाए, तोमा बिना के आछे हमार, तुम्हारे बिना मेरा कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हारे अतिरिक्त, और आप ही मेरे धन है। अतएव आप मेरी उपेक्षा ना करें, मतलब आप मुझे दुत्कारे नहीं, आप उपेक्षा ना करें। यह स्थिति अति उत्तम है जब कोई व्यक्ति किसी भौतिक वस्तु पर आश्रित न रहकर एकमात्र कृष्ण पर आश्रित रहता है, तो उसे उच्च कोटि का कृष्ण भावनामृत पद प्राप्त होता है। इसलिए कृष्ण को अकिंचनविद कहा गया है। जब मनुष्य भौतिक दृष्टि से निर्धन हो जाता है, तो आप ही एकमात्र धन होते हैं। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवर्तये। जब कोई व्यक्ति आपको अपना एकमात्र धन मान लेता है, तो वह भौतिक प्रकृति के कार्यों से तुरंत मुक्त हो जाता है। और भगवान फिर छीनते नहीं, फिर भगवान छीनते नहीं है, क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया कि जो कुछ मेरे पास है कृष्ण आपके लिए है, मैं सब कुछ समर्पित कर दूंगा। और धीरे धीरे भगवान की सेवा में लगाता रहता है, फिर नहीं छीनते। लेकिन अगर आपने अहंकार कर लिया कि सब कुछ मेरा है, तो लो तुम लेके तो दिखाओ। दूसरे शब्दों में कृष्ण को इस तरह अंगीकार करने से मनुष्य को परम पद प्राप्त होता है। आत्मा रामाय, उस समय मनुष्य आपके साथ सुखी बन जाता है। हे कृष्ण, आप स्वयं में सुखी हैं, जो कोई आपकी शरण में आता है वह आपकी ही तरह सुखी हो जाता है, आत्मा राम हो जाता है। कृष्ण के शरीर और स्वयं कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, वे पूर्ण रूपेण आत्मा है। किंतु हमारे शरीर होता है, हमसे भिन्न होता है ना। भगवान का शरीर और आत्मा डिफरेंस नहीं है, एक ही है, दिव्य है ना वो। हमारे जैसे स्थूल शरीर नहीं है उनका, हमारे शरीर में और आत्मा में डिफरेंस है। मैं आत्मा हूं किंतु मेरे पास भौतिक शरीर भी है, किंतु जब हम कृष्ण पर आश्रित हो जाते हैं, तो हम भी कृष्ण के साथ आत्माराम बन जाते हैं, क्योंकि वे पूर्ण रूपेण आत्माराम होते हैं। केवल्य पते नमः मायावादी दार्शनिक तथा अद्वैतवादी परमेश्वर के साथ एकाकार होना चाहते हैं। परमेश्वर तो आत्मतुष्ट है, और वे भी उनके साथ एकाकार होकर आत्मतुष्ट बनना चाहते हैं। हमारे कृष्ण भावनामृत का दर्शन भी यही है, किंतु हम कृष्ण से एकाकार नहीं होना चाहते, हम तो कृष्ण पर आश्रित होते हैं। यही वास्तविक एकत्व है। यदि हम कृष्ण के आदेशों का पालन करें और उनसे किसी प्रकार की असहमति न रहे, तो हम वास्तविक में एकत्व को प्राप्त होते हैं। और मायावादी दार्शनिक सोचता है, मैं अपना पृथक अस्तित्व क्यों रखे, मैं परमेश्वर में विलीन हो जाऊंगा, अलग से क्यों रहूंगा, परमेश्वर में विलीन हो जाऊंगा। किंतु ऐसा संभव नहीं है। हाँ, प्रारंभ से ही कृष्ण के भिन्नांश है। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम ये जान लो कि इस युद्ध भूमि में एकत्र हुए तुम, मैं और ये सारे व्यक्ति भूतकाल में व्यक्ति थे, वर्तमान में व्यक्ति है, और भविष्य में भी व्यक्ति ही बने रहेंगे। यानी हम जीवात्मा हैं, हम जीवात्मा थे और हम जीवात्मा ही बने रहेंगे, क्योंकि हम जीव तत्व है। हम कभी भी ईश्वर के साथ एकाकार नहीं हो सकते, आत्मा परमात्मा में विलीन नहीं हो सकती, एक नहीं हो सकती। ये मायावादी फिलोसॉफी है। कह रहे नित्य और नित्य हमारी अपनी एक स्पेशल आइडेंटिटी है, यूनिक आइडेंटिटी, हम बने रहेंगे हमेशा। हम अगर स्वर्ग में होंगे तब भी जीव हैं, हम भगवान के धाम होंगे तब भी जीव अंश में ही रहेंगे, इसी स्थिति में रहेंगे हम, एकाकार नहीं होंगे भगवान से। नित्यो नित्या नाम चेतस चेतना नाम, कृष्ण परम नित्य है, परम प्राण है, हम असंख्य हैं। इसी तरह कृष्ण भी जीव है, किंतु वे मुख्य परम जीव है, यही अंतर है। एक नेता के अनेक अनुयायी हो सकते हैं, हम अधीन आश्रित जीव है। हम आश्रित हैं, इसे समझ पाना अत्यधिक कठिन है। यदि कृष्ण हमें भोजन ना दे तो हम भूखे मर जाए, क्योंकि हम स्वतंत्र रूप से कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकते। एको बहुनाम यो विद्याति कामान, कृष्ण सबों का पालन कर रहे हैं और हम पालित है, हम पल रहे हैं उनके इशारों पे, उन्हीं के दिए हुए पे। अतएव कृष्ण मुख्य प्रभु है और हमें उनकी प्रभुता स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यही हमारी स्वाभाविक स्थिति है। यदि हम भौतिक जगत में प्रभु बनना चाहते हैं, तो हम मोह में है।
हमें यह मोह त्याग कर कृष्ण की प्रभुता स्वीकार करने का प्रयास करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। कंप्लीट चैप्टर। है ना? तो हमें भगवान की मालिकता को स्वीकार करना चाहिए कि भगवान आप हैं, हम तो कुछ नहीं है, और हम जो भी है आपके दास है। हम जैसी स्थिति में हैं, हम कभी मालिक नहीं बन सकते गोविंद, हम तो हमेशा आपके दास ही बने रहेंगे। तो ये बहुत सुंदर वर्णन हमारे श्रील प्रभुपाद ने किया है तात्पर्य में। और कुंती महारानी तो ऑलरेडी बहुत सुंदर स्तुति कर रही है, हम सब पढ़ रहे हैं। आनंद आ रहा है कुंती महारानी की शिक्षाओं को समझ करके। बहुत पहले पढ़ा था, अब थोड़ा आप लोगों की वजह से मैं भी दोबारा से इसका वर्णन अच्छे से मतलब कर पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ। और श्रील गुरुदेव को बहुत प्रिय है कुंती महारानी की स्तुति। बहुत बार एग्जाम्पल देते हैं अपने अपने लेक्चर्स के थ्रू। तो हमें भी प्रिय होनी चाहिए, जब गुरुदेव को प्रिय है तो हम प्रयास करेंगे कि हम इसको अच्छे से समझें और अपने जीवन में थोड़ा बहुत धारण करने का प्रयास करें। ऐसा गुरुदेव हम सब लोगों को आशीर्वाद दे, थोड़ी कृपा करें हम पर कि हम समझ पाए इसको, थोड़ा अकिंचन भाव हमारे अंदर लेकर आ पाए हम लोग। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच आप लोगों ने ज्वाइन किया।